औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर किस्म की हम्द व सना है उस मालिक हकीकी के लिए कि जिसने हमें और आपको अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से वाबस्ता रखा। और हर किस्म की हम्द व सना है उस ज़ाते वाजिबुल वजूद के लिए कि जिसने हमें एक ऐसी अज़ीम शख्सियत से वाबस्ता रखा कि जिसके नाम जो हैं कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज से मौजूद हैं। तवज्जो फरमाइएगा। वो कौन सी अजीम हस्ती है? मेरी मुराद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहतबर तरीन किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। आयत का हवाला है सूरे अनकबूत की आखिरी आयत, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि वो लोग जो हमारे सिलसिले में हमारे खातिर जिहाद करते हैं या कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर बज़रूर उन्हें अपने रस्तों की हिदायत कर देंगे। यानी अल्लाह फिर हिदायत करेगा ऐसे लोगों की जो हमारे खातिर जिहाद करते हैं और हमारे खातिर जो है तकोदाव करते हैं, कोशिश करते हैं। और इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। शिया कुतुब में तफसीर कुरान पर मुश्तमिल मुतअद्दिद किताबें मौजूद हैं। उसमें से एक किताब है तफसीर साफ़ी। उसमें यह बयान किया गया है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, का इरशाद गिरामी है, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लारैब किताब में मुझे कई नामों से पुकारा है
और उन्हीं नामों में से एक नाम मेरा मोहसिन भी है। मोहसिन के लफ्जी माना होते हैं एहसान करने वाला, नेकी करने वाला। और खुद इस आयत की तिलावत फरमाई, व इन्नल्लाह ला मअल मोहसिनीन, कि बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। और उन्हीं मोहसिनाने इस्लाम में से आज एक अजीम हस्ती हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन मुस्लिम? ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन के रिश्ते में भतीजे लगते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनकी रिश्तेदारी क्या है? चचाजाद भाई हैं। और किताब सहीफ़े वफ़ा जो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मौजू पर लिखी है, लिखने वाले का नाम है अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक मुकर्रम। उसमें यह रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह से मंसूब यह हदीस है कि रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अकील से, अकील कौन? हज़रत मुस्लिम के वालिद गिरामी से दो वजह से मोहब्बत है। एक उनकी अपनी ज़ाती खुसूसियत की बिना पर, और एक उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इनसे मोहब्बत करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दो वजूहात की बिना पर मुझ रसूलुल्लाह को हज़रत अकील से मोहब्बत है। और जाहिर सी बात है कि जब रसूलुल्लाह को इनके वालिद गिरामी से मोहब्बत हो और खुद हज़रत अबू तालिब को अपने फर्जंद से मोहब्बत हो, तो ये आम मोहब्बत की तरह तो नहीं हो सकती। हज़रत अकील में कुछ कमालात होंगे जभी तो मोहब्बत की जा रही है। और मोहब्बत करने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरी तरफ जो मोहब्बत करने वाली शख्सियत है वो भी मामूली कोई हस्ती नहीं है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। बज़ाहिर फर्जन है हज़रत अकील हज़रत अबू तालिब के, लेकिन उलमा ने लिखा है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। अंबिया कराम और नबियों के औसिया में से थे, और जब औसिया में से थे तो मासूम थे, और जब मासूम थे तो मासूम किसी से अगर मोहब्बत और मवद्दत रखेगा तो कोई ना कोई उसमें सबब तो होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी। बगैर किसी वजह और सबब के मोहब्बत कर नहीं सकता। सलवात पर है मोहम्मद वालमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। और उसके बाद जो है रसूलुल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि या अली, अकील के फर्जंद मुस्लिम, इनकी खुसूसियत क्या होगी? ये तुम्हारे नूर नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। ये वो अज़मत है, ये वो कुर्बानी है जो हज़रत मुस्लिम पेश करेंगे। और यह अज़मत उलमा ने बयान किया कि यूं तो ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम में से हर एक शख्सियत, हर एक हस्ती अपने मकाम पर, इस मकाम पर है, अल्लाह के नज़दीक उनकी कदर व मंजिलत है कि आप किसी के ज़रिए से भी दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगें, किसी का भी वसीला दें, किसी का भी तवस्सुल इख्तियार करें, अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल को रद्द नहीं करता। लेकिन कुछ हस्तियां ख़ानदान अहले बैत में मशहूर व मारूफ हो गई हैं बाबुल हवाइश के नाम से। बाबुल हवाइश का मतलब क्या होता है? बाब अरबी ज़बान में दरवाजे को कहते हैं।
हवाइज जमा है हाजतों की, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम का घराना वो अजीम और शान घराना है कि जहां पर हवाइज शरिया पूरी हुआ करती, यानी इनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजात को पूरा करता है। और क्यों ना करे कि जब अंबिया कराम की हाजतें इनके वसीले से कबूल हुई हैं, तो हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं, हमारी हाजतें अल्लाह क्यों नहीं कबूल करेगा। मशहूर और मारूफ जो शख्सियात हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम में, जो बाबुल हवाइज के नाम से याद की जाती हैं, उसमें से पहली हस्ती आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी आज़िमुश्शान हस्ती हमारे सातवें इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तीसरी अजीम हस्ती जो बाबुल हवाइश के नाम से याद की जाती है वो है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चौथी अजीम हस्ती जो बाबुल हवाइश के नाम से याद की जाती है वो है शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और पांचवी अज़ीमुश्शान हस्ती जलीलुल कदर हस्ती, जिनका हम और आप इस मजलिस अज़ा में तस्करा करने और सुनने बैठे हैं, वो है हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा ने बयान किया है और ये बात एक मशहूर है और अमली तौर पर भी मुजर्रब अमल है, किसी के अपनी बारगाह से औलादे सौरे नरीना इनायत फरमा और उस फर्जन का नाम मैं हज़रत मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम रखूंगा। नाम देखें मुस्लिम, मुस्लिम के लफ्जी माना होते हैं जो अपने आप को ताबेदार कर ले, उसको कहते हैं मुस्लिम। मुस्लिम यानी सर तस्लीम खम करने वाला। तवज्जो, नाम की हैसियत और फजीलत फकत देखें आप। मुस्लिम यानी ताबेदार, मुस्लिम यानी फरमा बरदार, मुस्लिम यानी इताअत गुजार। और जो नाम की बरकत थी, नाम की जो बात थी, वो अमली तौर पर हज़रत मुस्लिम ने करके दिखाई कि क्या कमाल वफा, क्या कमाल इताअत गुजारी है, इमाम वो गुजारी। तवज्जो फरमाएगा, हज़रत मुस्लिम अकील को जब अपना खास नुमाइंदा बना के भेजा है इमाम अलैहिस्सलाम ने, तो उलमा ने लिखा है, किताबें मौजूद हैं कि रास्ते में दो रहनुमा साथ लिए गए थे ताकि वो रहनुमाई करें रास्ते की। रास्ता आसान नहीं था, अजियतों से भरा हुआ, मुसीबतों से भरा हुआ, शदीद तरीन मुश्किलात का सामना था, पानी खत्म हो गया था और यहां तक के जो दो बंदे लिए थे रहनुमाई के तौर पर वो भी फौत हो चुके थे। ये सफर कोई आसान नहीं था। हज़रत मुस्लिम को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा रवाना किया था कि कूफा जाओ और हालात का जायजा लो, अगर हालात साजगार हैं तो फिर खत लिख के मुझे जवाब दो, इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत हो जाएंगे। अब जब दो साथी फौत हो गए, हालात मुश्किल तरीन है, तो हज़रत मुस्लिम ने खत लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ये भी किताबों में मौजूद है। और ये सब हालात और वाक़ियात जो पेश आए उसको पेश कर दिया इमाम की खिदमत। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सफ़र को जारी रखा जाए। इंशाअल्लाह
अल्लाह नासिर और हामी और मददगार होगा। उसके बाद तारीख में आपको कोई जुमला ऐसा नहीं मिलेगा कि हजरत मुस्लिम ने इताअत नहीं की। जो हुक्म इमाम था उस पर पूरी तरह से अमल पैरा हुए हैं मुस्लिम। उसे कहते हैं मुस्लिम, जो इताअत इमाम में इस हद तक हो कि जो इमाम ने कह दिया बस वही बात हरफ आखिर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखने वालों की तादाद हजारों में बयान की है। अगर आप 18,000 की तादाद नहीं मानते, 16,000 की नहीं मानते, 12,000 की नहीं मानते, तो कम से कम हजारों की तादाद ही जिन लोगों ने खुतूत लिखे हैं कूफे से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस लईन यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मदीना छोड़ चुके हैं। अब लोगों को इस लईन का किरदार मालूम था, लिहाजा लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे, खुतूत लिखे, मुख्तलिफ खुतूत लिखे। अब सवाल यह है कि क्या खत लिखने वाले सारे के सारे शिया थे, इमाम के मानने वाले थे? जो ये कह दिया जाता है इतनी आसानी से, जी शियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, पहले खत लिख के बुलवाया और खुद ही जो है करबला में शहीद कर दिया। तो इत्तला ये है कि ये जितने भी खत लिखने वाले हैं, जब इनके खुतूत को मुलाहिजा करेंगे और समात करेंगे तो उससे जाहिर हो जाएगा ये खत लिखने वाले कौन कौन अफराद हैं और किस किस मसलक के हैं। इनका ताल्लुक आया इमाम में हुसैन को ये हकीकतन इमाम मानते भी है नहीं मानते? क्यों? जो इमाम को इमाम मानता है वो तो ये थोड़ी कहेगा कि हमारा कोई इमाम ही नहीं है। अभी आप खुतूत में समात फरमाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब वाक़े करबला पेश आया तो जो आपस में एक दूसरे के मुकाबले में इस लश्कर से और उस लश्कर से आमने सामने लोग आया करते थे, अपना तारुफ कराया करते थे, रजस पेश किया करते थे। तो एक ये कहता था मैं दीन अली पर हूं, तवज्जो, ये नहीं कहता था दीन हुसैन पर, यानी विलायत अली पर हूं। जो हुसैनी कैंप में था वो अपना ऐलान यूं करता था, अपना तारुफ यूं कराता था कि मेरा नाम यह है, वालिद का नाम यह है और मैं दीन अली पर हूं, इमाम हुसैन की तरफ से हूं। अब जो मुखालिफिन यानी यजीदी अपना तारुफ कराते थे तो जाहिर सी बात है वो अपना तारुफ दीन अली पर नहीं कराते थे। तो उससे वाज़ेह हो गया कि उधर वाले जो भी थे यजीदी थे उनका ताल्लुक दीन अली वालों से नहीं था। तो अब ना कहा जाए कि इमाम हुसैन को शहीद करने वाले शिया थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिंदाबाद। ये और अगर थे भी तो ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं जो अल्लाह रसूल इमाम का न हो। हमें जो मियार दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो अल्लाह रसूल इमाम का है वो हमारा है, चाहे हमारा जाती दुश्मन क्यों ना हो। यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी के वालिद का कातिल ही क्यों ना हो लेकिन वो अहले बैत का है, अल्लाह का है, उसके रसूल का है तो वो हमारा है। वो और बात है कि वो हमारी और उसकी जाती दुश्मनी है। और अगर जो अल्लाह रसूल इमाम का नहीं है, चाहे लाख वो आपका बनने की कोशिश करे, वो आपका नहीं है। मियार ये है, मियार अल्लाह रसूल और इमाम की मवद्दत और मोहब्बत है। अगर बिलफर्ज थे भी तो ऐसों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अगर हमारे यहाँ तो मियार है कि हज़रत नूह का बेटा अगर अच्छा नहीं था तो हम उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। इसी तरह अगर
हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा काबिल अच्छा नहीं था तो उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। जब औलाद को जो नबी और इमाम और अल्लाह के मुकाबले में आ जाए उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। जो गैर हैं वो अगर अल्लाह रसूल और इमाम के मुकाबले में आ जाए उसे कैसे अच्छे लफ्ज़ों से याद कर ले। कसूर हमारा नहीं है, कसूर उसका है कि मुकाबले में क्यों आ गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये ना कहा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले शिया थे, ये ना कहा जाए। मुख्तसर ये कि कूफे वालों ने ख़त लिख के इमाम अलैहिस्सलाम ने उन खतूत का जवाब दिया कि तुम लोग के आखिरी जो पैगाम लेने वाले और ले जाने वाले जो लोग आए हैं उनको मैं ये जवाब दे रहा हूँ इनके ज़रिए से। और जितने भी खतूत हैं उनका खुलासा यही है कि तुम लोग ये कहना चाहते हो कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, कोई इमाम नहीं है, लिहाजा फ़र्ज़ रसूल आप कूफे तशरीफ़ लाएं और हमारी सरपरस्ती और इमामत फरमाएं। खुलासा ये बना। और ये आखिरी लोग हैं जो खतूत लेके आ रहे हैं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खतूत के अल्फाज के जुमले इस तरह से अपने अल्फाज में नकल करूँगा, किताबों में हवालों के साथ मौजूद है कि क़द बअस्तु इलैकुम आखी व अपना अम्मी। अब तवज्जो फरमाएगा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को जब अपना नुमाइंदा बना के भेजा है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अरबी ज़बान में रसूल, एक रसूल तो वो है अंबिया रसूल के माने में, वो रसूल नहीं, जो लफ्ज़ रसूल के माने है ना अरबी में वो है पैगाम लाने वाले के, जिसे हम अपनी ज़बान में कासिद कहते हैं। उसका काम क्या होता है? पैगाम लाना और पैगाम ले जाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो पैगाम जहाँ से लाया वो पहुँचा दिया और यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। अमल करे या नहीं करे ये इसकी ना जिम्मेदारी है और ना ये कहता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज जो है रसूली के नहीं है कि मैं अपना कासिद भेज रहा हूँ, नहीं, मैं अपना पैगाम ले जाने वाला कोई कासिद भेज रहा हूँ, नहीं, बल्कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क़द बअस्तु इलैकुम आखी, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। तवज्जो, भाई, सदीकी इस्तेमाल नहीं किया, दोस्त नहीं किया। तो कर दोस्त अपने मकाम पर, भाई अपने मकाम पर। याली अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरत, याली तुम मेरे भाई हो, दोस्त नहीं, भाई। और हदीस मौजूद है, अखू का दीनुक, ये दीन, तवज्जो फरमाएगा, ये भाई के लफ्ज़ को समझे, भाई की अहमियत समझे। अखू का दीनुक, तुम्हारा दीन तुम्हारा भाई है, दोस्त नहीं है। भाई के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, तवज्जो। और जिस कदर कुर्बानियां जाए, मजम्मत करने वाले आपकी मजम्मत नहीं करेंगे, क्यों? तो कर भाई है। दोस्त पर अगर जान निशावर करेंगे तो एक वक्त वो भी आएगा कि कहने वाले कह देंगे कि जी बस कर दो, इससे ज्यादा आप और क्या कुर्बानियां दोगे। लेकिन अगर आप भाई के लिए देंगे तो जिस कदर देते जाए। दीन कह रहा है, हदीस क्या कह रही है? ये दीन तुम्हारा भाई है तो इसकी हिफाजत भाइयों जैसी करो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खत में हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अखी कहा है। अब जाहिर है, सबको मालूम है कि हकीकी भाई तो नहीं है। ये कौन से भाई हैं? ये वो मर्तबे के एतबार से वो दीनी रिश्ता मौजूद है, यानी इस मेयार पर है कि इसकी बैत मेरी बैत समझो।
और ये फकत कासिद नहीं है कि पैगाम लाया और चला गया, ये पूछेगा नहीं, ये मेरी तरफ से नुमाइंदा है, ये मेरा नाइब है। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के नाइब को हुसैन कहते हैं और हुसैन के नुमाइंदे को मुस्लिम कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खत के अल्फाज देखे, वब नामी, और वजाहत कर दी ये भाई है और मेरे चचा का बेटा है, यानी रिश्ते में चचाजाद भाई है। और तवज्जो, पहले भाई का है, रिश्ता बाद में समझाया है, पहले भाई का है। और कौन है? मुस्लिम बिन अकील है। फिर क्या इशारा फरमाए? वसिकती, ये मेरा एतमाद है। अल्लाह के एतमाद को हुसैन कहते हैं, हुसैन के एतमाद को मुस्लिम कहते हैं। सिकती, मेरा भरोसा है, यानी इमाम के भरोसे को मुस्लिम कहते हैं। इमाम मासूम जिसे कहे ये मेरा एतमाद हो, तो उसकी कदर व मंजिलत क्या होगी? मिन अहल बैती, ये मेरे ही खानदान से है, इसकी अजमत को समझो। इसको भेजा है, और जैसे तुम्हारे खतूत मेरे पास आए उससे यही जाहिर होता है कि कोई इमाम नहीं है और तुम लोग चाहते हो कि कोई इमाम बन जाए अल्लाह की तरफ से, हाकिम। तो लिहाजा ये जायज़ा लेंगे, और इनको मैंने हुक्म दे दिया, अगर हालात साजगार होंगे तो मुझे जवाब देगा, मैं इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि देखो, जिसको तुम इमाम मानते हो या इमाम बनाना चाहते हो, पहले उसके औसाफ तो समझ लो, उसके मेयारात तो समझ लो कि इमाम की हैसियत क्या होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी नहीं है तो बस आ जाए, कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि इमाम की कदर व कीमत और अजमत को समझो। हर कोई इमाम बनने का अहल नहीं है। और यहीं से वाज़े हो गया कि तुम लोगों के जहनों में जो मेयार इमामत है, वो इमाम हुसैन के मेयार इमामत से मुताबिकत करके देख लो कि मेयार इमामत ये है, वो नहीं जो तुम्हारे जहनों में, या तुमने अपने जहनों से जिस किसी को इमाम माना था या मान रहे हो, उसको निकाल दो। और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हें बताएंगे मेयार इमाम क्या होता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फला अमरी, मेरी जान की कसम, मेरी जिंदगी की कसम, मेरी हयात की कसम, मल इमामो इल्लल आमिलो बिल किताब। इमाम की पहली खुसूसियत क्या है कि देखो, इमाम नहीं होता मगर वो होता है जो किताब पर अमल करने वाला होता है। मियार दे दिया इमाम ने, जिस तरह से नहजुल बलागा में आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मियार दिया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। के लोग परेशान थे सिफ़ीन के मकाम पर कि इधर भी हाफिजाने कुरान नजर आ रहे हैं, उधर भी नजर आ रहे हैं, इधर भी साहबी नजर आ रहे हैं, उधर भी साहबी नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर नमाजी इधर भी हैं उधर भी हैं, कारियाने कुरान इधर भी हैं उधर भी हैं। अब किसका साथ दें, किसका साथ न दें? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको एक मेयार दिया था कि देखो मेयार क्या है कि पहले हक को पहचानो, उसके बाद अहले हक को पहचान लोगे। मेयार इमामत को समझो, मल इमामो इल्लल आमिलो बिल किताब। इमाम नहीं होता मगर वो होता है जो आमिल बिल किताब होता है, अल्लाह की किताब पर अमल करने वाला होता है। वो ये नहीं कहता कि नाउज़ु बिल्लाह शराब हलाल है, हराम करदा चीजों को हलाल करे और उसके बाद ये कहे मैं अल्लाह की तरफ से इमाम या खलीफा हूं। तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? जो जिसका नुमाइंदा और खलीफा होता है वो उसके मुताबिक चला करता है। यह है मियार खिलाफत। दूसरी सिफत क्या है? वल आखिज़ो बिल किस्त,
कि इमाम की दूसरी सिफत यह है कि वो अदल व इंसाफ से काम लेने वाला होता है। ऐसा नहीं होता कि ना हक बेगुनाहों का कत्ले आम करने वाला हो, जुल्म ज्यादती करने वाला हो, वो इमाम नहीं हो सकता। वो हक को थामने वाला होता है। वद्दाइन बिल हक, और याद रखो वो हक की तरफ दावत देने वाला होता है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे की खुसूसियत देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया उसमें ये सारी खुसूसियत मौजूद थी कि वो क्या कर रहे थे, अल्लाह की किताब की तरफ तो दावत दे रहे थे। तवज्जो। दूसरी सिफत क्या थी कि वो अदल व इंसाफ को थामे हुए थे, इमाम हुसैन के रास्ते को थामे हुए थे। तीसरी सिफत क्या थी कि वद्दाइन बिल हक, हक की तरफ दावत देने वाले थे, हक की दावत देने वाले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक हैं और हजरत मुस्लिम इनकी तरफ दावत देने वाले। वल हाफिज, चौथी सिफत क्या है? इसकी चौथी सिफत यह है इमाम की कि इमाम एक ऐसा शख्स होगा जो अपनी जात को अल्लाह के लिए महदूद कर देगा। ऐसा नहीं हो कि जो गैर अल्लाह के पीछे जा रहा हो, वो फना फिल्लाह होता है, अल्लाह के खातिर तमाम काम अंजाम देने वाला होता है। ये खुसूसियात अमली तौर पर भी हज़रत मुस्लिम ने पेश की और ये सिफात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने बयान कर दी। ये देखो इमाम की सिफत क्या होती। बस अज़ीज़ान गिरामी, हजारों की तादाद में हज़रत मुस्लिम के हाथों पर कूफियों ने बैयत की है और ये बैयत हज़रत मुस्लिम के हाथ पर नहीं की है, ये बैयत दर हकीकत इमाम हुसैन के हाथों पर की है। और इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करना ऐसा है जैसे कि अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर बैत करना, और अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर बैत करना ऐसा ही है कि जैसे कि रसूल खुदा के हाथ पर बैत करना है, और रसूल खुदा के हाथों पर बैत करना ऐसा है कि जैसे अल्लाह के हाथ पर बैत करना है। और खुद कुरान ने भी वाज़ेह समझा दिया कि देखो ये जो आपके हाथों पर बैत करते हैं दर हकीकत आपके हाथ पर नहीं, ये अल्लाह के हाथों पर बैत करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल दर हकीकत अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। बस अज़ीज़ान गिरामी, हजारों की तादाद बैत पर आमादा हो गई। हज़रत मुस्लिम सऊबतें और मुश्किलात का सामना करते करते नकल मकानी कर रहे थे। वजह ये बयान की है, किताबों में लिखा है कि जब ये तमाम हालात और वाक़ियात की इत्तला यजीद और यजीदियों तक पहुंची है तो उन्होंने किसी तरह से इसको काबू पाने के लिए अपने ज़ियाद लईन को कूफे रवाना किया, और इस लईन ने इस तरह से कूफे में दाखिला अपना किया है कि लिबादा इमाम का ओढ़ लिया, काला अमामा सर पर रख लिया, लोग पहचान ना सके, जान ना सके कूफे वाले, वो ये समझने लगे कि इमाम मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये इमाम मासूम नहीं, ये तो यजीदी कारिंदा इब्ने ज़ियाद आ रहा है। उसके बाद इब्ने ज़ियाद लईन ने लोगों को डराया धमकाया, कितनों को लालच दी और परगंडा कर दिया। जिन लोगों ने हिमायत
की थी उस वक्त तक, ये साथ दिया था, ये दावे किए थे कि हम आपका साथ देंगे, इमाम हुसैन का साथ देंगे, हमारी जानें हाजिर हैं। अभी कूफे की मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील ने नमाज मगरिब पढ़ाई है। किताबों में लिखा है कि उसके बाद 30 की तादाद रह गई। बैअत और हिमायत करने वालों की तादाद 18,000, 12,000, 16,000, हजारों में थी जिन्होंने दावे किए थे, नुसरत करने के वादे किए थे और बैअत की थी। अब ये तादाद 30 के आदत में महदूद हो गई और उसके बाद 30 की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब तन्हा मुस्लिम है और ये परदेश है जो कि कूफा है। मुस्लिम है आलम गुर्बत में, कोई यारो मददगार नहीं है। अब मुस्लिम जाएं तो किधर जाएं? कूफे की गलियों में जा रहे हैं। एक ज़ईफा ताहा नाम की नजर आती है, उससे दरख्वास्त करते हैं, या अमत अल्लाह इस किनीमान, ए कनीज़ खुदा मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं। मुस्लिम तन्हा रह गए, कूफे की गलियां हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। इस कनीज़े खुदा ने पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद जो है कुछ देर बाद देखा कि मुस्लिम वहीं मौजूद है, वहां से गए नहीं है। ये कनीज़े खुदा सवाल करती है, या अब्दुल्ला अलम तशरिब मान, ए अल्लाह के बंदे क्या आपने पानी नहीं पिया? अगर पानी पी लिया तो यहां से आप जाते क्यों नहीं है? हालात कूफे के अच्छे नहीं है, साजगार नहीं है, आप यहां से चले जाएं। एक मर्तबा हजरत मुस्लिम ने अपनी मजलूमियत का ऐलान किया और कहा, वो बंदा जाए तो किधर जाए कि जिसका इस शहर में ना कोई खानदान है, ना कोई जानने वाला है, जाए तो किधर जाए? मजलूमियत देखे हजरत मुस्लिम की। अज़ादारों, जब इस कनीज़े खुदा ने ये हालात और कैफियत देखे इस मर्द मुजाहिद की, तो सवाल किया, है अल्लाह के बंदे आप कौन हैं, जरा अपना तारुफ तो कराएं। तो तारुफ कराया, अना इब्नुल मुस्लिम बिन अकील, कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं और इमाम हुसैन का नुमाइंदा हूं। और जब इसको तोहा को पता चलता है कि ये इमाम हुसैन का नुमाइंदा मुस्लिम बिन अकील है, घर में आने की दावत देती है, खाने की पेशकश करती है, लेकिन इमाम हुसैन के नुमाइंदे ने फ़कत नमाज के लिए पानी तलब करते हैं और इबादत में अपना शब रोज़ बसर करते हैं। इस खातून का एक बेटा होता है, वो यजीदियों का हामी और नासिर होता है। किसी तरह से उसे पता चल जाता है कि मुस्लिम जो है इसके अपने घर में पनाह गुज़ीर है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब इन लाइनों को पता चलता है कि मुस्लिम यहां पर मौजूद है, तो यजीदी फौजों के दस्ते पर दस्ते भेज दिए जाते और हजरत मुस्लिम को शुजाअत का वो आलम था कि कई एक को फिलनार कर देते हैं और फौजें मंगवाई जाती हैं और दस्ते मंगवाए जाते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा है, एक आदमी मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए ये इतनी फौजें क्यों मंगवाई जा रही? एक आदमी तुमसे गिरफ्तार नहीं होता। तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया, तुमने क्या समझा है, ये हाशमी जवान है, ये कोई बक्काल और सब्जी फरोश थोड़ी है कि इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाए।
मुख्तसर ये कि धोखा देकर किसी तरह से मुस्लिम को अमान नामे की पेशकश की गई, झूठी पेशकश की गई और गिरफ्तार किया गया और इब्ने जियाद के दरबार में पेश किया गया। जब हजरत मुस्लिम को दरबार में पेश किया गया ना, तो हजरत मुस्लिम मुसाफिर भी हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं और शदीद जख्मी भी हैं, होठ शिकस्ता हो चुके हैं। एक लाइन से पानी तलब करते हैं, ये लाइन जो है पानी तो नहीं देता लेकिन तौहीन आमेज जवाब देता है। मुख्तसर ये कि कोई कहता है कि पानी पिला दो। जब पानी पेश किया जाता है, एक दफा पानी पेश किया गया, किसी तरह से आप में, कूज़ाए आप में खून के कतरात गिर जाते, ये पानी नहीं पी पाते। दूसरी मर्तबा यही कैफियत होती है। जब कई मर्तबा यही कैफियत होती है कि मुस्लिम प्यासे रह जाते हैं, पानी नहीं पी पाते। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह की मशीयत में यही है कि मुस्लिम प्यासे उसकी बारगाह में जाए। हजरत मुस्लिम को इब्ने जियाद के पास पेश किया जाता है। इब्ने जियाद के पास जब ले जा रहे होते हैं ना, तो कहने वाला एक शख्स कहता है, मुस्लिम अमीर को सलाम नहीं किया। हजरत मुस्लिम दरबार इब्ने जियाद में ऐलान कर देते हैं कि मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है, हुसैन के सिवा कोई इमाम नहीं है। ये लईन लोग जो हैं बिल आखिर हजरत मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर ले जाते। इब्ने जियाद जल्लाद को हुक्म देता है कि मुस्लिम के सर को कलम कर दो। ये जल्लाद जो है मुस्लिम के सर को कलम कर देता है और मुस्लिम के लाशे अकदस को पैरों में रस्सियां बांधकर कूफे की गलियां और बाजारों में फिराया जाता है। मैं सलाम करूंगा हजरत मुस्लिम को कि अगर करबला वाले प्यासे थे तो मुस्लिम भी प्यासे गए, अगर करबला वाले आलम गुर्बत में थे तो मुस्लिम भी मुसाफिर थे, अगर करबला वालों के सर तन से जुदा किए गए तो मुस्लिम ने भी अपने मौला को तन्हा नहीं छोड़ा, अगर लाशे इमाम को पामाल किया गया तो मुस्लिम के लाशे को भी पामाल किया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आजादारो बयान करने वालों ने बयान किया कि किसी ने मौला सज्जाद से सवाल किया कि मौला, जब आपके चचा मुस्लिम दरबार में गए थे तो सीना तान के गए थे, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, कोई खौफ और हिरास नहीं था, सर झुका हुआ नहीं था। लेकिन दरबार में जब आप गए तो आपका सर झुका हुआ था, कमर खमीदा थी। मैं कहूंगा ये सवाल करने वाले, तूने अजब सवाल कर दिया कि बज़ाहिर दोनों हाशमी जवान हैं, तूने इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम दरबार में गए थे तन्हा गए थे, लेकिन जब इमाम सैयद सज्जाद दरबार में गए थे तो अली और बतूल की बेटियां बेबगदा और चादर दरबार में गई थी। तो किस तरह से इमाम सैयद सज्जाद अपने सर को बुलंद करे। अला लानतुल्लाह।